तो नमस्ते मेरे तमाम सिनेफाइल्स भाई और बहनों। अगर आप पॉप कल्चर में इंटरेस्टेड हो तो आपको डॉन 3 की कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा कि यार जो कि FWIC या फिर फॉइस है, उसने रणवीर सिंह पे बैन लगा दिया। और ये बैन कोई लीगल नहीं है, और ये इसका कारण ऐसा है कि फरहान अख्तर के साथ में रणवीर सिंह ने 2023 में एक फिल्म करने की सोची थी जिसका नाम था डॉन 3। वो पता है ना, डॉन फ्रेंचाइज, जिसमें अमिताभ बच्चन पहले थे, बाद में शाहरुख खान है। तो वही वो कर रहे थे। और और आगे मैं आपको क्या ही बताऊं यार, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है यानी कि आपने अदर क्रिएटर्स के वीडियो इस पे देख लिए होंगे। और शायद से आपको पता भी होगी कंट्रोवर्सी क्या है, कि भाई साहब प्री प्रोडक्शन में बहुत सारे पैसे चले गए और 45 करोड़ चले गए उनके हिसाब से। और उनके पास हार्ड पेपर कॉपीज भी है, प्रूफ है कि 45 करोड़ लग गए। और वो 45 करोड़ रणवीर सिंह से वसूलना चाहते हैं। तो आपको कंट्रोवर्सी तो सब कुछ पता है। मैं आपको एक कंट्रोवर्सी बताने के लिए कोई न्यूज़ फ्लैश की तरह, किसी न्यूज़ एंकर की तरह नहीं आया हूँ। मैं इस टॉपिक पे जो मेरे दिल में है वो आपको बताने के लिए आया हूँ। तो मेरे ख्याल से जो बात है ना भाई, प्रॉब्लम दोनों के साथ है, दोनों पार्टीज ही गलत है अभी। और मेरे हिसाब से बात ऐसी होती है ना, कि जब भी कोई बड़ा एक्टर जाता है तो हाँ, आपकी शिप का सबसे बड़ा जो सेल है वो ज़रूर गायब हो जाता है। मगर रणवीर सिंह जो है अभी धुरंधर के बाद में अपने प्राइम पर चालू है, और उन्हें वो स्क्रिप्ट पसंद नहीं आए होंगी। क्योंकि यार जब हमने देखा फॉइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो हमें समझ में आया कि उसके जो भी मेंबर्स है, जो भी लीडिंग मेंबर्स थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो तो सीधे सीधे ऐसा ही सोच रहे थे कि रणवीर की ये गलती है भाई साहब। और ये लीगल स्टैंप नहीं है पहली बात तो। ये अपने चार गली के बंदे आ गए और बहिष्कार डाल दिया, ऐसी कोई बात है, क्योंकि फॉइस नहीं कर सकता किसी पे लीगली। और ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ही कोई एक्टर दूर भाग गया हो किसी से। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एक्टर लोग बहुत सारी प्रोजेक्ट से भाग गए थे। और ए लिस्टर्स भी है उसमें, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे ए लिस्टर्स है। तो भाई साहब प्रॉब्लम तो ये नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से भाग जाए, भाग तो नहीं, अगर आप किसी से, किसी साइंड कॉन्ट्रैक्ट से अगर आप मुकर जाए, तो फिर यार लीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संबंध खराब होते हैं और बहुत सारी चीज़ें खराब होती है। तो मेरे हिसाब से तो ये लीगैलिटी में जाना ही नहीं चाहिए था, आप साथ में सुलझ जाना चाहिए था ये। अगर ये लीगैलिटी में गया है तो क्या इनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं? तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि बिगड़ गए हैं। और क्या रणवीर सिंह को धुरंधर की सक्सेस के बाद टारगेट किया जा रहा है? तो मेरे ख्याल से हाँ भाई, क्योंकि उस बंदे का टाइम अच्छा चल रहा है। और उसके पास जब लेवरेज आई, जब वो डिसाइडिंग फैक्टर बन गया मूवी का, तब उसने डिसाइड कर दिया कि मैं अब नहीं करूँगा। तो ऑफकोर्स उसे तो टारगेट किया ही जा रहा है। और बात ऐसी है ना कि कुछ साल पहले क्यों, धुरंधर आने से पहले ही रणवीर सिंह वॉज नॉट इन ए ग्रेट पोजीशन टू नेगोशिएट एनीथिंग। रणवीर सिंह यार अच्छी पोजीशन में था ही नहीं कुछ भी बोलने के लिए। मतलब रोता हुआ चेहरा ही था रणवीर का, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप गई थी। और उस टाइम पे वो ऐसा था ना कि जो भी आ जाए भाई मैं कर दूंगा। तो उस सिचुएशन पे ही वुड हैव एक्सेप्टेड अ बैड स्क्रिप्ट अल्सो। क्योंकि हमें पता नहीं, हमने स्क्रिप्ट देखी नहीं, हमें प्लॉट लाइन पता नहीं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है या नहीं। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पहली बार डॉन 3 के लिए फरहान अख्तर अप्रोच करने को गए थे, तो उन्होंने अप्रोच किया था शाहरुख खान को, और शाहरुख खान ने स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी। और अब मैं ना आपको मेरे हिसाब से दोनों साइड्स की जो प्रॉब्लम है वो बताता हूँ। तो जब फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के साथ मूवी साइन की थी, तब रणवीर सिंह वॉज ऑन हिज प्राइम। भाई उसने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी थी उस वक्त, एंड ही वॉज गोना बी द टॉप स्टार ऑफ बॉलीवुड। उससे अच्छा कोई भी नहीं होने वाला था। उसने गली बॉय दी, जो कि कमर्शियल सक्सेस भी थी और क्रिटिकल सक्सेस भी थी। ऑस्कर के लिए गई थी भाई ये फिल्म। उसने बाद में सिम्बा दी, सिम्बा भी बहुत ही अच्छी कमर्शियल फिल्म थी, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली उसे, और वो एक कॉमेडी हीरो के रूप में सबके सामने आया। पद्मावत भी थी, बाजीराव मस्तानी भी थी। और ये चॉइस देख के और ये सब इसकी पीछे की हवा देख के एक्सेल स्टूडियोज़ ने, फरहान अख्तर ने साइन करवा दी उनसे डॉन 3। मगर बाद में क्या हो गया ना भाई, रणवीर को भाई सक्सेस चढ़ गई अपनी, और उसके कारण से वो यार कुछ अलग ही बर्ताव करने लगा। अजीबोगरीब कपड़े पहनना, वो नियॉन कलर की चॉइसेस, और पहले भी थी, मगर पहले वो कैसा ज़्यादा कंपोज्ड था, ज़्यादा कंपोज्ड मैनर में चीज़ें करता था। मगर अब वो पूरा वाइल्ड जाने लगा था। उस एरा में, वो एरा नहीं था सिम्बा के बाद का, कुछ एक दो फ्लॉप्स आने लगी थी उसकी। तो यार वो एरा उसके लिए बहुत ही बुरा चल रहा था।
और उस वक्त उस ख़राब टाइम में लेवरेज था फरहान अख्तर की तरफ, फरहान अख्तर के स्टूडियो की तरफ, एक्सेल स्टूडियोज़ की तरफ, और उस लेवरेज का उन्होंने पूरा का पूरा यूज़ किया। फिल्म डिले की और रणवीर को यहाँ वहाँ घुमाते रहे, तो ये तो उनकी गलती है ही। और भाई साहब, एक्सेल स्टूडियोज़ की जो प्रॉब्लम है ना, इन्होंने ये पहली बार नहीं किया है, इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ किया है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने 120 बहादुर का पोस्टर बीच में क्यों डाल दिया, तो भाई बजट के बारे में, क्योंकि भाई साहब ये लॉसेस में है ये कंपनी। एक्सेल स्टूडियोज इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। तो मैं तो सोचता हूँ ना भाई कि बात ऐसी है, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो चालू ही थे, और इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ही इन्होंने अपने हिसाब से 45 करोड़ का कंपनसेशन उससे मांग लिया। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये अनप्रोफेशनल है और रिलेशंस ख़राब होते हैं इंडस्ट्री के, और हमें अच्छी मूवीज़ देखने को इससे नहीं मिलेगी। एज एन ऑडियंस हमारा नुकसान है इसमें। और FWIC जो है ना, कोई लीगल चीज़ नहीं है, ये एक ऐसे चार बंदों ने बैठ के बैन लगा दिया। इससे कुछ हल्का भारी तो नहीं होने वाला रणवीर का। नुकसान होगा तो फरहान का ही होगा। और अगर रणवीर की तरफ से मैं अगर प्रॉब्लम आपको बताऊँ, मेरे हिसाब से जो रणवीर की गलती है वो है कि उसने अमिताभ बच्चन, बाद में शाहरुख खान, इन सब की लेगेसीज देखी और उस लेगेसी पे कैपिटलाइज करने की कोशिश की अपने बुरे वक्त में। मगर जब उसका अच्छा वक्त आया, जब उसके पास धुरंधर जैसे फिल्म आई, तो उसने भाई साहब उसका लेवरेज बढ़ गया और उसने वॉकआउट कर लिया फिल्म के ऊपर से। जबकि वो और भी चीज़ें कर सकता था कि भाई साहब स्क्रिप्ट में चेंज कर सकता था, अच्छे राइटर्स को हायर करने के बारे में बोल सकता था। तो मेरे थॉट्स ये है इस चीज़ पे। तो यार बात ऐसी है ना, गलती तो दोनों की है, मगर अब जाने दीजिए, क्या ही बात करें। मैं बस यही चाहता हूँ कि इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनकी रिलेशनशिप में, वो अच्छे हो जाए और हमें एक अच्छी मूवी डॉन 3 के रूप में देखने को मिले। तो चलिए, पीस आउट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।